आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए आपकी पहली जरूरत क्या है, वो कहेगा इज्जत की रोटी। एक समाजवादी लोकतंत्र में सरकारें इसकी गारंटी देती हैं। रोटी का महंगा हो जाना मतलब सीधा असर पेट पर, लेकिन दोहरी मार दोस्तों तब पड़ती है जब रोटी महंगी हो जाती है और इंसान सस्ता। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश की माली स्थिति। एक रिपोर्ट कहती है कि नौकरी के लिहाज से यह साल बहुत बुरा बीतने वाला है। ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके पास 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। भारत एक नौजवान देश है। ये जिस जमाने की बात है वो जमाना बहुत पीछे छूट चुका है। कहाँ छूट गया ये मत पूछ लीजिएगा, इसका जवाब सरकार को भी नहीं पता। आप तो ये नजारा देख लीजिए। देश के नौजवान हैं ये, जिनके कल्याण के नाम पर नरेंद्र मोदी ने 2014 में राजपाट का वरदान मांगा था, उनकी हालत का बयान है। आंकड़े तो बताएंगे ही, लेकिन उसका सार पहले समझ लीजिए। और वो सार ये है कि नौकरी रोजगार गया रसातल में, अर्थव्यवस्था पहुंच गई धरातल में। ये बिहार के बेरोजगार हैं, जिन्हें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिलेनियल में गिनती है, और नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में बहार है। देखिए कि सिपाही के 11,800 पद निकले थे। 17 लाख नौजवानों ने आवेदन कर दिया। आवेदकों में MA, MCOM, MBA और MCA भी थे। मात्र 2 दिन में सबकी परीक्षा होने वाली थी। 22 स्पेशल रेलगाड़ियां चलानी पड़ी। लेकिन इससे क्या होता? और एक दिन में 8.5 लाख बेरोजगारों की टोलियां भर्ती के लिए निकली तो रोजगार की बुलेट ट्रेन के परखच्चे उड़े। ट्रेन में जगह नहीं है क्या? ट्रेन में जगह नहीं है। असुविधा बहुत हो रही है आदमी को। ट्रेन है नहीं यहाँ से। लड़कों लोग बहुत सारे लड़कों लोग सब पड़े हैं ट्रेन पर। कहाँ से आए हैं? हम लोग औरंगाबाद जिला से आए हैं। तैयारी देना एग्जाम देने। किस चीज का एग्जाम चल रहा है? बिहार पुलिस का। इससे इतना तो आप समझ गए होंगे कि देश में रोजगार की दशा बहुत भयानक है। और अब ये बात जुबानी नहीं रह गई है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक के रिसर्च विंग इको रैप की रिपोर्ट है ये। और ये रिपोर्ट कहती क्या है ये भी देख लीजिए। 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 16 लाख नौकरियां कम होने का अनुमान है। सरकारी नौकरियां भी 39,000 कम होने का अनुमान है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले रोजगार पर सबसे ज्यादा गाज गिरेगी। बेरोजगारी के स्तर को ऐसे और विस्तार से समझिए। 2018-19 में 89,70,000 नए रोजगार पैदा हुए थे, लेकिन 2019-20 में इसके घटकर केवल 73,90,000 रह जाने का अनुमान है। इन दोनों का अंतर है 15,80,000। और ये तो आप जानते ही होंगे कि 2019-20 में GDP केवल 5% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 11 साल में यह GDP का सबसे खराब स्तर होगा। और यह अनुमान सरकार के अपने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने जारी किया है। पिछले 1 वर्ष में कम से कम 50 लाख नौकरियां इस देश में चली गई, पर प्रधानमंत्री है कहां? प्रधानमंत्री केवल एक काम ही करते हैं। उनका काम अब शासन नहीं विभाजन बन गया है। शासन नहीं विभाजन अब भाजपा का नारा है। मोदी सरकार लगातार बेरोजगारी के आंकड़ों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। आपको याद होगा इसी साल जनवरी में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों PC मोहनन और GV मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों ने आरोप लगाया था कि सरकार जानबूझकर बेरोजगारी की रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है। कुछ ही दिन बाद NSO की रोजगार से जुड़ी एक रिपोर्ट लीक हो जाती है। उसमें बताया गया था कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा रही। 2016 की नोटबंदी के बाद रोजगार से जुड़ा ये पहला सर्वे था जिसे सरकार दबाए रही। बेरोजगारी है, महंगाई इतनी नहीं है, लोगों का परचेजिंग पावर कम है, लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं,
इंक्रीमेंट नहीं हो रहा लोगों का, तो परचेजिंग पावर कम होने से क्या हो रहा है, महंगाई लग रही है इन लोगों को। अगर आप सोच रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा केवल रोटी से जुड़ा हुआ है, तो आप गलत समझ रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे से सरकार की बेरुखी नौजवानों की जिंदगी निकल रही है, वो भी रोज हर घंटे। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े आपको डरा देंगे। 2018 में 12,936 नौजवानों ने बेरोजगारी के कारण अपनी जान दे दी। मतलब रोजाना औसतन 35 लोगों ने बेरोजगारी के चलते जान दी। इसी दौरान खेती किसानी से जुड़े हुए 10,349 लोगों ने अपनी जान दी। समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। देश की आर्थिक हालत डामाडोल क्यों हुई? क्योंकि लोगों के पास खरीदारी की क्षमता कम हो गई। लोगों के पास खरीदारी की क्षमता कम क्यों हुई? क्योंकि नौजवानों के पास नौकरी या रोजगार ही नहीं है। नौजवानों के पास रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने कंपनियों और उद्योगों की कमर तोड़ दी है। नौजवानों को रोजगार देने से क्या होगा? वो खरीदारी करेंगे तो बाजार में रुपए की आवाजाही बढ़ेगी। बाजार में रुपया आएगा तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन के लिए उद्योग लगेंगे। उद्योगों में नए रोजगार मिलेंगे। सच ये है कि देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों के लिए ये अच्छे छोड़िए, बुरे भी छोड़िए, भयानक दिन है। उद्योग धंधे चौपट है, विनिर्माण चौपट है, ढांचा चौपट है, खेती चौपट है, ऑटोमोबाइल चौपट है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे रोज चौपट हो रही थी और सरकार गाना गा रही थी, देखो प्यारे राम राज, देखो प्यारे राम राज। आज तक